एक दिन टॉनी चिड़िया जंगल में घूम रही थी। तभी उसको एक बहुत बड़ा आम दिखाई दिया। वह सोचती है कि आज तक मैंने इतना बड़ा आम नहीं देखा। कहीं यह आम जादुई आम तो नहीं। टॉनी अपने दोस्तों को बुलाती है। उसकी आवाज़ सुनकर उसके दोनों दोस्त उसके पास आ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। तो टॉनी उन दोनों को उस आम को दिखाती है। वह दोनों भी उस आम को देखकर चौंक जाते हैं। टॉनी बोलती है कि दोस्तों, हो ना हो यह आम जादुई है। कालू बोलता है कि इसको खाने में बहुत मज़ा आएगा, क्यों ना इसको खाया जाए। तो गौरी चिड़िया बोलती है कि हाँ कालू, तुम ठीक कह रहे हो, इसको खाने में बहुत मज़ा आएगा। टॉनी बोलती है कि दोस्तों, हम इसको नहीं खा सकते, कहीं इसमें से कोई जादुई जिन्न ना निकल आए। तो कालू उसको समझाता है कि ऐसा नहीं होगा। टॉनी बोलती है कि ठीक है, हम इसको आधा आधा खाएंगे। तो टॉनी उस आम के 3 हिस्से कर देती है। तीनों उस आम को बड़े मज़े से खाते हैं। टॉनी आम खाते खाते बोलती है कि दोस्तों, यह आम खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। तुमने सोचा है कि यह आखिर आया कहाँ? सोचो, जिस पेड़ पर यह आम लगा होगा उस पेड़ पर और कितने आम होंगे। कालू बोलता है कि हाँ, तुम ठीक कह रहे हो टॉनी, हमको उस पेड़ को ढूंढना चाहिए। गौरी बोलती है, ये आखिर आया कहाँ से? कहीं यह किसी ने रख तो नहीं दिया? तो टॉनी बोलती है कि हमको इस बारे में पता लगाना चाहिए। तो तीनों उस आम के पेड़ का पता लगाने निकल जाते हैं। पूरा जंगल घूमने के बाद भी उनको वह पेड़ नहीं मिलता। तो टॉनी बोलती है, कहीं यह आम नदी के उस पार वाले जंगल से तो नहीं आया? तो कालू बोलता है कि हाँ, हो सकता है कि यह वहीं से आया हो। आज तक उस जंगल में कोई नहीं गया, हमको आज देखना होगा उस जंगल में जाकर। तो तीनों उस नदी के पार वाले जंगल में चले जाते हैं। तभी उनको एक पेड़ दिखाई देता है जिस पर बहुत बड़े बड़े आम लगे हुए थे। टॉनी बोलती है कि शायद यह वही आम का पेड़ है, शायद वह आम इसी पेड़ पर से कोई ले गया होगा। तीनों उसी पेड़ पर बैठकर आम खाते हैं।